सुधार कानूनों पर गतिरोध सुलझाने के लिए केंद्र और किसान संगठनों के बीच बैठक जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक परिणाम की जताई उम्मीद। नरवाना के किसानों ने किया नए कृषि कानूनों का समर्थन, कहा बिचौलियों के चंगुल से आजाद हुए किसान, बदलेगी किसानों की दिशा व दशा। सत्ताईस दिसंबर को होंगे अंबाला, सोनीपत, पंचकूला नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव। 30 दिसंबर को होगी मतगणना। और नए शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग। हर माह के पहले रविवार को मनाया जाएगा योग प्रशिक्षण दिवस। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। कृषि सुधार कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए आज विज्ञान भवन में एक बार फिर से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 32 संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक चल रही है। बैठक के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुद्दों को सुलझाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद जताई। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज चौथे दौर की बैठक है। इससे पहले कृषि मंत्री ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विचार विमर्श किया था। और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती। स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग दिवस के मौके पर देशवासियों से दिव्यांगजनों के लिए बेहतर और उनके अनुकूल दुनिया बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि संयुक्त राष्ट्र का इस वर्ष के थीम बनाए बेहतर कल, दिव्यांग, समावेशी, सुलभ और सतत कोविड के बाद की दुनिया की ओर आगे बढ़ते हुए आइए हम सामूहिक रूप से अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते रहें और अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए इस दुनिया को अनुकूल बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिव्यांग लोगों को जज्बा और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। सुगम्य भारत पहल के तहत कई कदम उठाए गए हैं जिससे हमारे दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सके। नरवाना के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि ये कानून आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। इससे किसानों की दशा व दिशा बदलेगी। किसानों ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से किसान बिचौलियों के चंगुल से पूरी तरह से आजाद हो गया है। किसानों का कहना है कि कुछ किसान राजनीतिक प्रभाव में आकर आंदोलन कर रहे हैं जो सही नहीं है। इस मामले में प्रधानमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ना तो समर्थन मूल्य खत्म होगा और ना ही मंडियां। तो बहुत फायदा हो गया। ये नए जो कानून आ गए, पहले मंडी में बंदे पड़े रहते, किसान मजबूरी होती मंडी में बेचना होगा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब जी करा जब बाहर बेच लो, जी करा मंडी में बेच लो। 15-15 दिन सड़ने की जरूरत नहीं, बाहर रेट अच्छा मिलता हो, बाहर बेचो माल अपना। तो जमींदार ने तो इससे बहुत फायदा है। आज किसान जो वर्षों से गुलाम था आज स्वतंत्र हो गया है। किसान को मनचाहा रेट मिलेगा, अपना जो दाम वो चाहेगा, अपनी फसल जहाँ चाहेगा जहाँ बेचेगा और कहीं भी अपनी मंडी में बेचे या बाहर बेचे, उसकी पूरी आज़ादी है आज। और जैसा कि पहले बंधा हुआ था किसान, भाई वहीं आड़ती को ही देना है, आज वो स्वतंत्रता उसको मिल गई है। जो 3 कानून बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें किसानों को फ़ायदा है, अपनी फसल कहीं बेचो, मंडी से बाहर बेचो या मंडी में बेचो, कहीं भी बेचो। जो किसानों के बारे में कानून बनाए मोदी ने बहुत बढ़िया बनाए हैं। मंडी में फिर करते पहला वो आड़ती की बाट में रह करते भी खरीदारी करा फिर पीछे मिले करते। तो ये सिस्टम सारे उन्होंने 1 नंबर कर दिए। कहीं आना नहीं जाना नहीं, अपनी खरीदारी खुद करनी है और खुद मतलब अपने बैंक वाइज पीछे ले या किस तरह भी ले हुए। बहुत बढ़िया कानून बना। धान उत्पादन में प्रसिद्ध उत्तर तरावड़ी के किसानों ने कहा है कि उनकी फसल इस बार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकी है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। फसल का सही मूल्य मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। किसानों ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उनके खाते में फसल के सीधे पैसे आने आदि सभी व्यवस्थाओं के चलते अब फसल बेचने में पारदर्शिता आई है। ठीक रही बिल्कुल व्यवस्था। क्या रेट मिला है? MSP के आधार पे बिकी है जीरी अब की बार। अच्छा। हाँ जी, ठीक रहा।
इस वर्ष जीरी अच्छी बिकी है और जो MSP रेट है वो उसी के आधार पे अच्छा रेट मिला हम लोगों किसान को, जो भी किसान हैं, तो मोटी जीरी अच्छी बिकी है। कंट्रोल नहीं। अंबाला, सोनीपत, पंचकूला नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव 27 दिसंबर को करवाए जाएंगे। इसके अलावा सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका के चुनाव भी करवाए जाएंगे। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने बताया कि इसके लिए 11 से 16 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए 4 दिसंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्रों की जांच 17 दिसंबर को होगी और 18 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 दिसंबर को मतगणना होगी। डॉक्टर दलीप सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता का दायरा पूरे जिले में नहीं बल्कि नगर निगम क्षेत्र में ही होगा। उन्होंने बताया कि मेयर चुनाव के लिए खर्च की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख और निगम सदस्यों के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 5,50,000 की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 8 से शाम 5:30 बजे तक का रहेगा और अंतिम 1 घंटे में कोविड के लक्षण वाले या कोविड संक्रमित मतदाता वोट डाल सकेंगे। हम इसका नोटिस पब्लिश करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर जो कि डिप्टी कमिश्नर है हमारे, वो जो है कल नोटिस इशू करेंगे 4 तारीख को, और नॉमिनेशन जो है वो 11 से लेके 16 दिसंबर तक होंगे और उसके बाद विड्रॉल की डेट है। और बाकी सभी चीज़ों को देखते हुए अंत में मैं बताना चाहूँगा कि जो पोलिंग है वो 27 दिसंबर 2020 को पोलिंग होगी और उसके बाद हमें 1 दिन रखना पड़ता है अगर कोई रिपोल गलती से ना हो जाए, तो उसके लिए जो काउंटिंग है वो 30 तारीख को होगी। मेयर के लिए 20 लाख रुपए तक की सीमा हमने निर्धारित की थी कि खर्च कर सकते हैं। अब उसे बढ़ा करके हमने 10% बढ़ा दिया है, 22 लाख कर दिया है। और इसी तरह पहली बार जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए 15 लाख की सीमा हमने निर्धारित की है और मेंबर्स के लिए 3 लाख की है। प्रदेश सरकार सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में स्कूल पाठ्यक्रम में योग को अलग विषय के रूप में शामिल करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही योग करने की आदत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला हरियाणा शायद देश का पहला राज्य होगा। ये जानकारी कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा योग परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में योग गुरु बाबा रामदेव भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास एवं पंचायत विभाग को राज्य में 1000 अतिरिक्त योगशालाओं की स्थापना के लिए 1 सप्ताह में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा परिषद के तत्वाधान में हर महीने के पहले रविवार को योग प्रशिक्षण दिवस आयोजित करने और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नाम बदलकर योग और आयुष केंद्र करने का निर्णय भी लिया गया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और योग गुरु बाबा रामदेव ने स्मारिका और हरियाणा योग परिषद की पुस्तिका का विमोचन भी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृषि भूमि के जलभराव क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और जिलावार नक्शे तैयार किए जाएं ताकि भारी वर्षा के दौरान जल भराव की समस्याओं से निपटने के लिए सतत योजनाएं बनाई जा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे जल भराव क्षेत्रों के पानी को रिचार्ज करने के साथ झीलें तैयार करने की योजना भी तैयार की जाए ताकि मत्स्य पालन व पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण के तहत योजनाओं की जानकारी के लिए डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश भी दिए। MDH मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आज सुबह 5:38 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुलाटी कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए थे। उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा चुका था। धर्मपाल गुलाटी विज्ञापन की दुनिया के सबसे उम्रदराज स्टार थे। कभी तांगा चलाकर पेट भरने को मजबूर धर्मपाल गुलाटी अब 2000 करोड़ रुपए के बिजनेस ग्रुप के मालिक थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। कुरुक्षेत्र के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला किसान हितैषी है। किसानों का कहना है कि इनके लागू होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी फसल को अपनी मर्जी के अनुसार जहां अच्छा दाम मिलेगा वहीं बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि मंडियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा। इसके लिए आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा, बिचौलिए खत्म लग रहे हो। जो भी पैसा होगा या तो वो सरकार के पास रहेगा या किसानों के पास आएगा, बिचौलिए खत्म हो। ये मोदी जी ने ठीक करा काम, ये इसमें किसानों का भला होगा। बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई। 3 जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया है उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई। हमको रेट अच्छा मिला, हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, हमें को आज़ादी मिली। बिचौलिए का इसमें बीच में ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। जब गवर्नमेंट सारी भारत और इजरायल के सहयोग से आज भिवानी जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल की मौजूदगी में भारत में इजरायल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने गांव गिगनाऊ में 8.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। इस अवसर पर डॉक्टर रॉन ने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इंडो इजरायल तकनीक पर आधारित 50 एकड़ भूमि में बनने वाला ये बागवानी उत्कृष्टता केंद्र 6 माह में तैयार हो जाएगा। इस केंद्र के स्थापित होने से लोहारू विधानसभा क्षेत्र के किसान बागवानी के साथ साथ फल फूलों एवं सब्जियों की खेती करने की ओर अग्रसर होंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि इस उत्कृष्टता केंद्र में इजरायल और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक नियमित रूप से अपनी सेवाएं देंगे। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने बिजली को प्रीपेड रूप में देने की तैयारी पूरी कर ली है। अब स्मार्ट मीटर उपभोक्ता प्रीपेड तौर पर बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। स्मार्ट मीटर पर प्रीपेड बिलिंग की सुविधा 26 नवंबर से पूरे प्रदेश में शुरू कर दी गई है। निगमों ने करनाल, गुरुग्राम, पंचकूला, पानीपत और फरीदाबाद आदि शहरों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 11 जुलाई 2018 को EESL के साथ MOU साइन किया था। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं को महीने के मौजूदा बिजली बिल की SOP पर 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने अकाउंट बैलेंस की जांच कर सकते हैं। उपभोक्ता को आखिरी रिचार्ज की राशि 30, 20 और 10% रह जाने पर शेष बैलेंस संबंधी SMS प्राप्त होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि सुधार कानूनों पर गतिरोध सुलझाने के लिए केंद्र और किसान संगठनों के बीच बैठक जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक परिणाम की जताई उम्मीद। नरवाना के किसानों ने किया नए कृषि कानूनों का समर्थन। कहा, बिचौलियों के चंगुल से आजाद हुए किसान, बदलेगी किसानों की दिशा व दशा। 27 दिसंबर को होंगे अंबाला, सोनीपत, पंचकूला नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव। 30 दिसंबर को होगी मतगणना। और नए शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग। हर माह के पहले रविवार को मनाया जाएगा योग प्रशिक्षण दिवस। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।